इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की पहल पर कैंसर पीड़ित पति पत्नी को आज न्याय मिला। इंदौर की गोल्डन फार्म निरंजन डायमंड चौराहे स्थित बिल्डिंग में परिवार के फ्लैट पर ट्रांसपोर्टर द्वारा लंबे समय से किराए के नाम पर कब्जा किया हुआ था, जिसे लेकर पीड़ित दंपति ने कुछ माह पूर्व कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में अपनी पीड़ा जाहिर की थी, जिसे लेकर कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मामले पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि किराएदार द्वारा कई वर्षों से न किराया दिया जा रहा था और न ही मकान खाली किया जा रहा था, जो उसके बाद रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत एसडीएम अंशुल खरे ने बेदखली के आदेश जारी किए। इस दौरान जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई के तहत किराएदार इंद्र प्रताप सिंह से फ्लैट को कब्जे को मुक्त कराया गया। हालांकि इस दौरान किराएदार महिलाओं द्वारा कार्रवाई का विरोध भी किया गया, लेकिन उनकी एक न चली और मकान खाली कर गौड़ परिवार को फ्लैट की चाबी सौंपी गई। वहीं फ्लैट की चाबी और कब्जा पाकर पीड़ित दंपति ने कलेक्टर मनीष सिंह को भगवान तक का दर्जा दे दिया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर न होते तो शायद हमें अपना फ्लैट वापस नहीं मिलता। फ्लैट की चाबी पाकर गौड़ दंपति ने कलेक्टर मनीष सिंह का हृदय से धन्यवाद किया। सम्माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष में जन सुनवाई के दौरान शोभा गौड़ जो इस मकान की फ्लैट की ओनर हैं, उन्होंने आवेदन दिया था कि उनके मकान में जो किराएदार हैं वो मकान खाली नहीं कर रहे हैं। वो स्वयं और उनके पति दोनों कैंसर से पीड़ित हैं और उन्हें अपनी बेटी की शादी करना है, उसके लिए मकान फ्लैट उनको चाहिए। तो ये इस आवेदन पर आदरणीय कलेक्टर महोदय के द्वारा एसडीएम जूनी इंदौर को ये निर्देश दिए गए थे कि इसमें आवश्यक जो कानून है उस कानून के तहत कार्रवाई करते हुए और जो शोभा गौड़ हैं उनके लिए इस मकान का कब्जा दिलाया जाए। इस पर एसडीओ जूनी इंदौर श्री अंशुल खरे सर द्वारा भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद दिनांक 11/11/2021 को इस फ्लैट को रिक्त करने के आदेश पारित किए गए और उन्हीं आदेशों के पालन में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस बीच जो यहाँ किराएदार हैं श्री इंद्र प्रताप सिंह, ये व्यवहार न्यायालय भी गए, किंतु इनका दावा वहाँ से दिनांक 13/12 को निरस्त हो गया है। उसके बाद हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और जैसा कि कलेक्टर महोदय बड़े संवेदनशीलता के साथ में जो वृद्ध लोग हैं, इस प्रकार के पीड़ित लोग हैं, उनकी कार्रवाइयों के लिए हम लोगों को निर्देशित किए थे। उन्हीं कार्रवाई उसी निर्देशों के दौरान पालन में मैं और तहसीलदार जूनी इंदौर रितेश जोशी, नगर निगम की उपायुक्त मैडम लता अग्रवाल, संपूर्ण अमला प्रशासन का और नगर निगम का आज यहाँ उपस्थित होगा। और ये किसी तरह का कोई विरोध वगैरह हुआ है? नहीं, विरोध किया क्या? विरोध किया था, उनका सामान थोड़ा बहुत विरोध किया था, उसको उनको समझाइश दी गई। उन्होंने समझाइश देने के बाद ऐसा जो भी विरोध था वैसा सब भी समाप्त हो गया और हमने मकान जो है उसका भी सामान अभी बाहर कर रहे हैं और इनको आज शोभा गौड़ मैडम के फ्लैट की पोजीशन उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। जी, हम जन सुनवाई में गए थे। जन सुनवाई में कलेक्टर साहब ने वो उस पर बोला था, बोला कि आप करवा देंगे खाली, क्योंकि पेपरों में भी आ रहा था कि जन सुनवाई में सुनते हैं कलेक्टर साहब, और उन्होंने बहुत हमारा मदद की है। बिल्कुल भगवान की तरह कि हमारे रूप में आए, उनके भगवान के रूप में आए हैं और हम मकान खाली करवा दिया। अपने तहसीलदार साहब है रितेश जोशी जी, ये अंशुल खरे सर है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और काफ़ी हो किया है। स्टे ऑर्डर मिलते ही तुरंत हमारा मकान खाली करवाने की कोशिश कर। आपको उम्मीद थी कि हो जाएगा? नहीं, उम्मीद नहीं थी। ये हम इन्हीं की उसी से हम हासिल कर पाए जीत कि हाँ हो गया खाली मकान। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था, तब आपको भरोसा था कि हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, कलेक्टर साहब नहीं बोलते तो हमारा काम ही नहीं होता। आज ये जो भी हुआ इतना सब कलेक्टर साहब ने ही करवाया है, मनीष सिंह जी ने। हाँ, कितने समय से पीड़ित थे? कितने समय से हम 3 साल से तीन साल मकान को हो गया दिए को, वो साल भर से पूरे परेशान कर रखा था। आप लोग किस बीमारी से पीड़ित? हम दोनों हस्बैंड वाइफ कैंसर से पेशेंट भी कैंसर के पेशेंट है और मेरे पति तो अभी बिस्तर में ही, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि ऐसे में लगता है कि कलेक्टर भगवान के रूप में बिल्कुल आए? बिल्कुल कलेक्टर भगवान के रूप में आए हमारे लिए और बहुत हमारी मदद की है। भाई खुशी तो होती है ना हमारे मकान खाली करना। बहुत बिल्कुल बिल्कुल हम धन्यवाद देंगे कलेक्टर साहब के पास जाके, और तहसीलदार साहब के पास भी जाएंगे और एसडीएम साहब के पास भी जाएंगे। अंशुल खरे साहब ने बहुत हमें मदद की है, बहुत आश्वस्त किया हमें।
करीब हम लोग अप्रैल से बोलते आ रहे हैं इन्हें कि खाली कर दें, पर ये खाली कर नहीं रहे थे। घर आते थे, घर आके ये तक बोल के गए कि आप खाली करवा के देख लो अगर आप खाली करवा पाओ तो। और उसके बाद अभी हम पिछले 2 या 3 महीने हो गए हैं कोर्ट के चक्कर काटते हुए। पापा बीमार इतने हैं, जैसे मम्मी ने बताया, उनको छोड़ छोड़ के कोर्ट के चक्कर लगाते थे। 2 अकेली महिलाएं, और आप जानते हैं कि एसडीएम कोच या परिवार में कलेक्टर, सिर्फ आप हैं अकेली? मैं अकेली और कोई नहीं है। और ऐसे में मैं मम्मी को लेके हर जगह जाती थी। मम्मा रोती थी कि अरे कैसी सिचुएशन में लेकर आ गई हूँ, पहले अब तेरे को लेके कोर्ट में चक्कर काटने चाहिए, जहाँ पे तेरी शादी की तैयारी करनी थी वहाँ पे कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। पापा की हालत इतनी ख़राब थी कि हमें शादी भी जल्दी करवानी पड़ी। ये कलेक्टर साहब जो ये मुहिम चला रहे हैं इस तरह के वृद्ध और परेशान लोगों के लिए, उसके बारे में क्या कहें? बहुत ही अच्छा है सर। एक्चुअली कई बार क्या होता है ना, आप किराए पे तो दे देते हैं ये सोच के कि आपको रेंटल इनकम मिलेगा, उससे सब बेनिफिट होगा आपको, लेकिन जब इस तरह के किराएदार फंस जाते हैं तो आप परेशान होते हैं और कुछ नहीं। और ऐसे में अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला कलेक्टर या कोई ऐसा एक जुडिशरी पावर होती है तो बहुत हेल्प मिलता है, वरना आप अकेले कितना भी कर लो आप नहीं खाली करवा सकते। ये वैसे ही थोड़े गुंडे टाइप के, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था इनका, बहुत परेशान किया। आप इन्हें कभी देखेंगे भी तो ये बटके से हैं, काले से हैं, आंखें लाल सी रहती है हमेशा, और एकदम डर लगता था इनसे। मतलब हम अभी भी घबराए हुए थे, तो हमने, मेरी मौसी और नर्स वहीं पर पापा के साथ घर पर है, तो हमने उन्हें बोला कि आप घर लॉक कर दो